पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय राजपूत महासंगम में क्षत्रिय समाज की पुरजोर सहभागिता रही। गंज खेड़ली में सभा के समापन में केसरिया ध्वज रैली के साथ राजस्व अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। अलवर रियासत के तत्कालीन महाराजा राजर्षि सवाई जयसिंह की तपोभूमि गंज खेड़ली में यह महासंगम हुआ। इस दौरान आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को 20% आरक्षण और केंद्र सरकार की नौकरियों में प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग उठाई गई। साथ ही तथा पंचायती राज चुनाव में गरीब सवर्ण वर्ग को आरक्षण देने की मांग भी रखी गई। इस संबंध में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मां जगदम्बा के समक्ष पुष्प अर्पण के साथ हुई। इस महासंगम की विशेषता यह रही कि किसी को भी मुख्य अथवा विशिष्ट अतिथि नहीं बनाया गया, न तो साफा माला की परंपरा निभाई गई और न ही किसी प्रकार का आर्थिक या सामाजिक भेद दिखाई दिया। सभी प्रतिभागी एक जाजम पर समान रूप से बैठे। मंच पर केवल मां जगदम्बा का चित्र एवं वक्ता उपस्थित रहे। महासंगम में अलवर, खैरतल तिजारा, बहरोड, कोटपुतली, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, डीग एवं भरतपुर सहित लगभग 10 जिलों से प्रतिनिधि पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि यहां रखी करीब 60,000 कुर्सियां कम पड़ गई। कार्यक्रम में लोग केसरिया साफों और पारंपरिक परिधानों में नजर आए। वहीं वीरस के कवि ब्रजराज सिंह ने अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। साथ ही यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर विरोध व्यक्त किया। कमोद कंवर ने भी अपने विचार रखे। वहीं शक्ति सिंह एवं मेघराज सिंह रोयल ने कहा कि वर्तमान समय में 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना आवश्यक है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजपूत समाज का कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक अभाव के कारण इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। उधर पूर्व प्रधान गोपाल सिंह के नेतृत्व में आभार व्यक्त किया गया। यहाँ अलवर जिला राजपूत सभा, राजपूत हॉस्टल शिक्षा समिति, श्री क्षत्रिय जनसंसद, राजपूत कार्मिक समिति और करणी सेना सहित अन्य समाज के अन्य संगठन शामिल हुए। रोहतास सिंह, महेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, महाराज सिंह, मधु सिंह, श्याम सिंह, उदय सिंह और विजेंद्र सिंह आदि के अनुसार भामा शाहों के सहयोग से आयोजन के इंतजाम हुए। राजपूत सभा अध्यक्ष गोपाल सिंह ने सभा समापन पर सभी का आभार व्यक्त किया। महासंगम क्षत्रिय महासंगम बना रहे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का एक दिन 2 दिन उस पर क्या कहना है? 10 जिले में जो आए हैं सब समाज के सब क्षत्राणियाँ और राजपूत भाई, उन सब की एकता के लिए और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, शिक्षा के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा ये समाज मंच है जिसके लिए हम सब साथ होके अपना समाज के लिए कुछ कर सके। सफलता मिल गई। आज हमारी आशा से कहीं ज्यादा ये कार्यक्रम जो सफल हुआ है और मैं इसमें हमने यहाँ 20 से 30,000 आदमी की व्यवस्था की थी, लेकिन पांडाल को देखते हुए लगता है कि शायद 20,000 ये आदमी और खड़े हुए थे। आज हमको आशा से कहीं ज्यादा जो सफलता मिली है उसके लिए 10 जिलों के सभी राजपूत सरदारों से मैं इस बात के लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और उनसे मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में जब कभी भी राजपूत समाज का समागम होगा तो उसके अंदर इसी प्रकार पधारेंगे और राजपूत समाज का मान सम्मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। राजपूतों को तो आज हम हमारी विचार गोष्ठी है, ये हमारी कोई राजनीति या उस प्रकार की सभा नहीं है, ये तो हमारी एक विचार गोष्ठी है जो मैंने आपको इजराइल का उदाहरण देकर कर दिया। आप चैनल के माध्यम से सर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या चैनल के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो एक संदेश है कि राजस्थान के अंदर ये जातिवाद खत्म हो, पर्यावरण की बात करेंगे जो हमने उदाहरण बना के दे दिया। दूसरा हम जो करेंगे बेरोजगारी, क्यों आने वाले टाइम में बेरोजगारी ज़्यादा फैलेगी। AIRE। थैंक यू सर। जो आपने और हमारे राजपूतों में खोई प्रतिष्ठा वापस कैसी आए उसके लिए हम विचार करेंगे। हमारे समाज के आदमियों से हम उनको मोटिवेट करेंगे। सर, जो आपने बेरोजगारी दूर करने का मूल मंत्र यहाँ पे दिया था, जमीन पे 1 एकड़ को लेकर उदाहरण दिया था, क्या आप इस संदेश को सरकार को पहुँचाने का प्रयास करेंगे? प्रधानमंत्री क्यों देंगे? क्या लगता है काम हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? सरकारों के बगैर ये काम नहीं हो सकता। लेकिन सरकार को हमने योजना बना के भेज दी और ऐसे नहीं, हिंदुस्तान के टॉप विद्वानों के बीच में उनको पहले दिया, उनसे राय ली। यह स्थान अलवर जिले का गंज खेड़ली है, जहाँ पर 10 जिलों के राजपूतों का महासंगम का आयोजन हुआ और उसमें पूर्वी राजस्थान के क्षत्रिय छत्राणी थे और जहाँ आयोजन समिति समझ रही थी कि यहाँ करीब 30 से 25,000 लोग ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर संख्या 50,000 के करीब रही और जिसमें सामाजिक समरसता, एकता, राजनीतिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं केसरिया साफा
मुख्य रूप से यहाँ की पहचान रही। और यहाँ पर राहुल राजपूत के द्वारा भी ये दुकान केसरिया साफा की लगाई गई और एक दूसरी भी थी जहाँ उचित मूल्य पर साफा उपलब्ध कराया गया। और ये ऐतिहासिक महासंगम यहाँ खेड़ली में आयोजित हुआ है। ये पावन धरा राजऋषि सवाई महाराज जय सिंह जी की है, जहाँ आज उन्हें भी याद किया गया। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़, खेड़ली से।